औरत हुस्न है, खालिक अज़ीम की सन्नाई का हसीन शाहकार। इस हुस्न में सिर्फ नज़ाकत नहीं बल्कि ख़ुद को मनवाने का जोशो जज्बा भी है और जीत जाने का अज़्म भी। कभी सर उठाकर डट जाए तो घर के गिरते सतून संभाल लेती है। सर झुकाकर मेहनत में जुट जाए तो कई घरों का चूल्हा जलाती है, और वक्त पड़ जाए तो पूरा वजूद मुहाफ़िज़ बन जाता है, घर की छत बन जाता है। आइए इस हसीन अज़्म हिम्मत की शाहकार ख़वातीन से आपको मिलवाते हैं। मेरा नाम नौरीन हुदा है और मैंने बीएससी किया हुआ है। मेरे फादर जो हैं वो मर्चेंट नेवी से हैं थे। मेरे बेटे के स्कूल का टाइम आया तो फिर मैंने उनसे उसके एक्सपेंस पूछे। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ही ज़्यादा थी जिसको कहना चाहिए। बच्चे बहुत छोटे थे तो माली हालात ऐसे थे नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं कोई जॉब कर लेती हूँ फील्ड वर्क। ब्यूटिशियन का कोर्स किया। फिर मैं आ गई एटीवी में। तकरीबन 3 इयर्स मैंने वहाँ जॉब की और मुझे बेस्ट ब्यूटिशियन का अवार्ड मिला वहाँ से। एक दिन मैं लंच कर रही थी तो हमारे जो डायरेक्टर थे तो जब उन्होंने खाया तो उन्होंने कहा भाई आज से खाना बाहर से नहीं आएगा, हम हुदा को ही पेड करेंगे और इतने % हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि खाना सेल भी होता है। कुकिंग मुझे वैसे ही बहुत मेरा फेवरेट ये हॉबी है। ये काम मैंने शुरू तो बहुत छोटे पैमाने से किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये बढ़ता गया। उस वक़्त मेरे 10 डब्बे गए, 15 गए तो मेरे लिए वो भी बहुत थे। वो 2 दिन 3 दिन के बाद 2 बंदे 3 बंदों का इजाफा होता जा रहा था। फिर पैकिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। उस वक़्त बॉक्सेस इतने नहीं थे और अगर थे तो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव थे। जो दूध वाली थैलियाँ आती मैंने उसमें सर्विंग दी तो उस पर भी वहाँ के लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि नीट एंड क्लीन। फिर तीसरा जो मसला आया था वो मेरा कन्वेंस का आया था, क्योंकि बस से जाना 1.5 घंटे का सफ़र। फिर मैंने वहीं के एक ऑटो वाले हैं उनसे मैंने बात की, लाना ले जाना करे। उसमें मैं उनका भी खाना प्रोवाइड करती थी। मतलब ना इतना फेसबुक का कोई था, ना व्हाट्सएप का कोई कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं था। तो मुझे खुद ही जाना पड़ता था, वहाँ पे जाके उनको बताना पड़ता था कि ये हमारी सर्विसेज हैं, इसमें आप छोटी मोटी पार्टी है, बर्थडे पार्टीज़ हैं, इवेंट्स प्लान्स वगैरह जो हैं फिर वो भी हम कर सकते हैं। वुमेन टेक्निकल कॉलेज है करीमाबाद पे, वहाँ पे मैं 20 बच्चियों की क्लासेस लेती थी। मुझे एनजीओ से भी ऑफ़र आई तो उन्होंने कहा आप लड़कियों को कुकिंग सिखाएं। गांव देहात में ओवन नहीं होते हैं, पतीलों में सिखाना है, बेकिंग उसमें सिखानी है, पिज़्ज़े का भी सिखाया, केक का भी सिखाया। हम पतीले में अगर हम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा लगता है, अगर मेहनत करती हूँ उसमें कोई शर्म नहीं है। ठीक है, आगे ये इरादा है कि मैं अपने इस काम को फैलाऊं। जो मैंने सीखा है, मुझे कोई भी जगह मिलेगी तो मैं अपना एक कैफ़े वहाँ पे बनाऊं। कुछ हेल्पर्स जो लड़कियों को नीड है जॉब की, मैं उनको रख के इस काम को आगे बढ़ाऊं। जो बच्चियां हैं वो ये काम कर सकती हैं और अच्छे पैमाने पे कर सकती हैं, अपने घर को सपोर्ट कर सकती हैं। हारे नहीं कि हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो लड़कियां नहीं करें। औरत इस माशरे का हिस्सा बन सकती है, मर्द के साथ शाना बशाना वो चल सकती है और बहुत अच्छा चल सकती है। जब दोनों मियाँ बीवी साथ मिलके ये काम करते हैं तो ये काम में बहुत ज़्यादा निखार आ जाता है और बहुत ज़्यादा इस काम को सपोर्ट मिलता है। मेरा नाम अस्मा नईम है। मैं कराची में पैदा हुई हूँ। मैं जब से जॉब कर रही मुझे 34 साल हो गए। मेरे वालिद प्लम्बर थे और मेरी वालदा घर में काम ला के करती थी। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि मैं इनकी कैसे हेल्प करूँ, क्या करूँ। और मैं छोटी थी बहुत। एक मरतबा ऐसा हुआ कि स्कूल गई, स्कूल में छोटे छोटे थे तो स्कूल से जब मैं घर पर आई तो और आके मैंने कहा मैं खाना खाऊँ तो मुझे कुछ मिला नहीं। यानी एक टाइम खा लेते थे तो दूसरे टाइम का पता नहीं होता था कि मिलेगा नहीं, क्योंकि आटे की भूसी होती वो रखी थी डिब्बे में। जब मैंने उसको निकाला, भूख इतनी ज़ोर की लग रही थी तो चीनी डाल के वो मैंने पिए और अल्लाह का शुक्र अदा करा। 8 क्लास में गई हूँ तो मेरी वालदा की डेथ हो गई। उस डेथ के बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी और क्योंकि पढ़ ही नहीं सकती, कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं कर सकता था। लोग ऐसी नज़र से देखते थे कि मेरी घर की गुर्बत में किस तरीके से सपोर्ट करूँ अपने वालिद को। मेरे वालिद हैं, भाई है, बहन है। पड़ोस में गई, उन्होंने कहा कि यहाँ
जॉब पे तुम लग जाओ काम पे कहीं पर। तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी। फिर मैं फैक्ट्री में गई। फैक्ट्री में मैं एक दिन गई तो मुझे स्टाफ लेट पहुंची फैक्ट्री में, तो उन्होंने कहा आप दूसरे दिन आना। तो मैंने कहा अच्छा। मैं दूसरे दिन 6:30 बजे पहुंच गई। जब मैं गई वहाँ पर तो फिर उन्होंने मुझे हायर कर लिया। जो भी काम दिया वो मैंने करा। उस टाइम मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, मुझे काम ही नहीं आता था फैक्ट्री में। मैं पहले जाके चौंक गई थे, लोग कैसे काम होंगे, कैसे करूँगी। लोडर थी, लोडिंग करी मैंने। वहाँ से कंधों पे माल ला के अपने 20 कंधों पे रख के, हाइट इतनी बड़ी थी कि 10-10 की हाइट लगाती थी, 1-1000 बीन्स रखती थी। जब हमें पहली तनख्वाह मिली तो हमारे वालिद साहब जिंदा थे, तो उन्होंने अपने सर पे रख लिए वो पैसे। मैं कहती अब्बू आप इतना खुश हो गए। कहने इतने 450 रुपये मेरी तनख्वाह थी जब मैं लगी थी। हाजिरी मेरी पूरी थी, टाइम पे जाती थी, बारिश हो कर्फ्यू लगे, मेरा काम अच्छा होता गया। वो मुझे आगे बढ़ाते गए। फैक्ट्री के ऑनर जो थे, जो पूरी टीम थी फैक्ट्री मेंबर की, मुझे शौक था काम करने का। हर काम में मैंने अच्छा काम करा। फिर उन्होंने सुपरवाइजर बनाया। उसके बाद फिर मुझे डिपार्ट दे दिया। पूरे डिपार्ट के खुद काम करना, सारे खुद आपको काम करना है। पूरे फ्लोर पे मेरे पास उस वक्त 700 वर्कर्स थी। जब मुझे फ्लोर 2001 में मुझे बनाया फ्लोर ऑफिसर। जब मैं बाहर निकली हूँ ना, तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि हाँ मैं हर काम कर सकती हूँ। कोई काम जो है मुश्किल नहीं है। पूरा कंप्यूटर फैक्ट्री में सीखा, पूरा एक्सेल फैक्ट्री में सीखा। और अब मैं मेल आईडी भी यूज़ करती हूँ, सबको मेल करती हूँ। काम करते हैं हम तो हमें उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। हम अल्लाह से डरते के और काम कर रहा। हम कहते कहने दो, लोग इतना बातें बनाते हैं, लेडीज़ क्यों जा रही है, क्यों खड़ी हुई है, स्टाफ पे आके खड़े हो गए, लोग इतना देख रहे हैं ऐसी नज़र से। मैंने अपने भाई की शादी करी, बहन की शादी करी, और पूरे ख़ानदान में किसी के आगे मैंने किसी से कुछ भी नहीं मांगा, 1 रुपया भी नहीं मांगा। तो जब रिश्ता आया मेरा, मैंने कहा भाई मैं काम करती हूँ, और काम में मैं इतने लोगों में काम करती हूँ, जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है। मैं काम करूँगी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा वो करा, क्योंकि मैंने कभी भी हिम्मत, मुझे लोगों ने इससे कहा कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। दुनिया वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, आप अच्छे हैं, आपको जब भी सुकून नहीं लेने देंगे। औरत को हिम्मत नहीं आना चाहिए। मेरा नाम रूमी मुजाहिद है। मैं इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रिस्पांस सेंटर कराची हूँ। 15 साल पहले मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की। बेसिक एजुकेशन मेरी कराची की है। पुलिस फोर्स मैंने ज्वाइन की क्योंकि मैं यूनिफॉर्म से इंस्पायर थी। अपने आप को स्टैंड आउट करना था फ्रॉम द दूसरे लोगों से। तो उसके लिए मुझे लगा पुलिस फोर्स इज़ अ डिफरेंट फील्ड जहाँ पे औरतें इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं हैं, और मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में भी बूस्ट दे सकता है। मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग फील कर सकती हूँ। एक पब्लिश्ड हुआ था एड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए, और इसकी सिलेक्शन हो रही थी एज ए ASI पुलिस में हो रही थी। मेरी फैमिली में कोई पुलिस में नहीं है। आई एम द फर्स्ट वुमन हु जॉइन द पुलिस। 16 महीने की ट्रेनिंग का प्रोसीजर था जो हमें करना था, जिसमें जाने से पहले मुझे लग रहा था कि शायद मैं ट्रेनिंग से वापस आ जाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। उसमें आपको असले के बारे में, फ़िज़िकल ट्रेनिंग, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाते हैं, तो वो ट्रेनिंग काफ़ी सख्त होती है। फील्ड में मैंने 15 पे जॉब की। देन मैंने एज अ इंटेलिजेंस ब्रांच की इंचार्ज जोनल रही हूँ। फिर मैंने चाइल्ड डेस्क ईस्ट का चलाया। 2013 में मुझे सिलेक्ट किया गया फॉर पीस कीपिंग मिशन। उसके लिए मैंने 1-1.5 साल गुजारा है सूडान में। बीइंग अ लेडी, जब हम कोई भी जॉब करने के लिए घर से निकलते हैं, चैलेंजेस होते हैं। उसके लिए मुझे जितनी भी स्ट्रगल करनी पड़ जाए, जितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, हार नहीं मानी जाती कि नहीं मैंने ये नहीं कर सकती, या किसी और की वजह से मैंने ये चीज़ छोड़ दूँ करना। इधर तक पहुंचने के लिए ऑफ कोर्स आपको फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। रूमी का काम करना मुझे अच्छा लगता है। हमने बोला कि जिधर तेरी खुशी है तो वही काम कर। अच्छा है कि वो खुद ही अपना कमा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, बच्चों का भी कर रहे हैं, क्योंकि जो
घर से लड़की काम पे जाती है, उसने सारा घर का बोझ भी उठाना है, घर वालों को भी देखना है, अपनी इज्जत भी देखनी है, हर चीज़ उन्होंने करना है। सबसे ज़्यादा मेरे फादर की सपोर्ट मेरे साथ रही है। जब भी मैंने उनसे कुछ कहना चाहा कि मैं ये करना चाहती हूँ, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि यू कैन नॉट डू, तुम ये नहीं कर सकती। उसकी वजह से मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस मिलता है। हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आए, हमें उससे सरवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए, और हम अगर कोशिश करते हैं, अल्लाह मियाँ साथ देता है और हम सक्सेस हो जाती है। मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई, 2016 में डायग्नोज हुआ मेरा ब्रेस्ट कैंसर, जो कि 2nd स्टेज पे था। एंड उसके थोड़े टाइम तक तो मुझे लगा शायद लाइफ ख़त्म हो रही है, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे हिम्मत दी, मुझे सपोर्ट किया और मुझे इनकरेज किया कि लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी की भी ख़त्म हो सकती है। एक इंसान होने के नाते मैं अशरफुल मखलूक़ात में से हूँ, तो मुझे अपने इंसान होने पे फ़ख्र होना चाहिए। अल्लाह मियाँ ने जो भी जेंडर दिया, औरत मुझे बनाया, आई एम वेरी प्राउड। व्हेन यू थिंक कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, तो वो टाइम होता है जब हम ऊपर जा रहे होते हैं। उस टाइम में हमें हार नहीं माननी चाहिए। वी कैन डू एवरीथिंग। जो एक आदमी कर सकता है वो एक औरत भी कर सकती है। बहुत सारी कामों में तो आदमी से बेहतर कर सकती है औरत।